दोस्तों, मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कार्तिक पूरी तरह से टूट चुका था। हवस की आग ने उसे जला दिया था। अब उसकी जिंदगी के अगले कई साल जेल की सलाखों के पीछे गुजरेंगे। हवस की इस आग में उसके सपने, माँ बाप के अरमान सब भस्म हो गए। उसका दिल बार बार बस यही सोचता था कि काश वह अपने मन को हवस के दलदल में न फंसने देता और अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देता। 6 महीने पहले की ही बात है। कल्पना गुमला से रांची आई थी। कार्तिक की उससे कॉलेज में जान पहचान हुई थी, जो धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई थी। कार्तिक कल्पना के साथ कभी फिल्म देखने जाता तो कभी पार्क में घूमने। कल्पना हर बात में, हर काम में उसका साथ देती। गांव से आई कल्पना भोली भारी लड़की थी। कार्तिक उसकी हर इच्छा पूरी करता था। मोटरसाइकिल से घुमाना, सिनेमा हॉल दिखाना, होटल में खिलाना, गिफ्ट देना, सब कुछ। पर उसके मन में कभी भी कल्पना के प्रति प्यार नहीं था। वह तो उसके गदराए बदन का मजा लेना चाहता था, पर शायद कल्पना इसे प्यार समझने लगी थी। जब कार्तिक को लगा कि कल्पना उसके प्रेम जाल में फंस चुकी है, तो उसने धीरे धीरे अपने पर फैलाने शुरू कर दिए। पहले हाथों से छूना, फिर चूमना, गले लगाना और धीरे धीरे सब कुछ। यहाँ तक कि पार्क के कोने में उसने कल्पना के साथ हर तरह का शारीरिक सुख भोग लिया था। इसी तरह कभी सिनेमा घर में तो कभी किसी होटल में वह अपनी ख्वाहिश को पूरी करता रहता था। कार्तिक कल्पना के शरीर के बदले उस पर खर्च करता था और उसकी नज़र में हिस्सा बराबर हो रहा था। पर कल्पना की बात अलग थी। वह कार्तिक को अपना प्रेमी मानती थी और उससे शादी करना चाहती थी। एक बार कल्पना को महसूस हुआ कि कार्तिक के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाने से वह पेट से हो गई है। उसने उसे बताया था, कार्तिक, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। यह सुनकर कार्तिक चौंका था, पर जल्दी ही सहज होकर उसने कहा था, तभी हम दोनों को पढ़ाई पूरी करनी है। किसी लेडी डॉक्टर से मिलकर इस समस्या से छुटकारा पा लेते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं, पर आगे चलकर हमें शादी करनी ही है। तो अगर हम अभी शादी कर बच्चे को आने दें तो इसमें क्या हर्ज है? कल्पना ने प्रस्ताव रखा। शादी? कार्तिक चौंका था, पर यह सोचकर कि कहीं कल्पना का शरीर दोबारा न मिले, इसलिए बोला था, अभी पढ़ाई, फिर कैरियर, उसके बाद शादी। कल्पना ने इसे शादी की रजामंदी मानकर लेडी डॉक्टर से मिलकर बच्चा गिरवा दिया था। कार्तिक और कल्पना पहले की तरह मजे से रहने लगे थे, पर अब कार्तिक सावधान था। बच्चा न ठहरे, इसके लिए वह उपाय कर लेता था। इसी बीच कल्पना को भनक लग गई कि कार्तिक उससे नहीं बल्कि उसके शरीर से प्यार करता है। उसकी शादी की बात कहीं और चल रही है। उसने फोन कर कार्तिक को रेलवे स्टेशन बुलाया। रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर एक सुनसान जगह थी, जहां से पहले भी कई बार मिले थे। कार्तिक ने वहां झाड़ियों के पीछे उसके साथ जिस्मानी रिश्ते भी बनाए थे। कार्तिक मन में जिस्मानी सुख पाने की उमंग लिए वहां जा पहुंचा। कल्पना के चेहरे पर तनाव देखकर वह हंसकर बोला, क्या हुआ? फिर लेडी डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा क्या? पर अब तो हम काफी संभल कर चल रहे हैं। सीरियस हो जाओ कार्तिक, तुम मुझसे शादी करोगे ना? कल्पना ने उदास होकर पूछा था। पागल हो रही हो? अभी शादी की बात कैसे सोच सकते हैं हम? कार्तिक जोश में आकर बोला था। कहां वह जिस्मानी मजा लेने की बात सोचकर आया था, कहां कल्पना उसे दूसरी बातों में उलझाए हुए थी। मैं अभी की बात नहीं कर रही हूं, 4 साल बाद ही सही, पर शादी तुम मुझसे ही करोगे। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ इसलिए सौंपा है, कल्पना बोली थी। दोस्ती अलग चीज है, शादी अलग चीज है। मैं तुम्हारी दोस्ती की कीमत अदा करता रहा हूं, शादी की बातों सोचो ही मत, कार्तिक ने बेरुखी से कहा था। उसका मन उचाट हो आया था, सारा जोश जाता रहा था। मैं अपना सब कुछ तुम्हें तुम्हारी कीमत के चलते नहीं, प्यार के चलते सौंपती रही। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे प्यार को पैसे से तोल रहे हो। पर अगर तुम प्यार को पैसे से खरीद रहे थे, तो मैं भी अपने प्यार के ताकत के बल पर पा लूंगी। मेरे चाचा और मामा नक्सली है, जब चाहे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मिटा सकते हैं, कहते हुए कल्पना को गुस्सा आ गया था। कार्तिक कल्पना की बात सुनकर डर गया था। वह जानता था कि कल्पना जहां से आई है वह नक्सलियों का अड्डा है।
वह आए दिन नक्सली वारदातों की खबरें अखबार में पढ़ता था। कुछ दिन पहले ही कार्तिक के परिवार वालों ने किसी लड़की से उसकी शादी की बात भी चला रखी थी। उसे लगा अगर कल्पना जिंदा रहेगी तो रंग में भंग डालेगी। उसने झपटकर कल्पना की गर्दन पकड़ ली और उस पर जब तक दबाव बनाता गया जब तक कि उसने शरीर ढीला नहीं छोड़ दिया। कार्तिक को अभी भी यकीन नहीं हुआ कि कल्पना ने दम तोड़ दिया है, तो उसने अपनी बेल्ट से फिर उसका गला दबा दिया और चुपचाप अपने घर आ गया। कार्तिक मन ही मन घबराया हुआ था, पर जिस जगह पर उसने कल्पना की लाश छोड़ी थी उधर किसी का आना जाना न के बराबर होता था। कोई कुत्ते उसे नोच कर खा जाएंगे, यही सोचकर वह अपने मन को संतोष देता था। पर 2 दिनों के बाद एकाएक पुलिस ने उसे दबोच लिया। शायद किसी ने लाश की सूचना पुलिस को दे दी थी और पुलिस उस तक पहुंच गई। आज निवेदिता को यह बात समझ में आ गई कि दोस्ती हमेशा अच्छे लोगों से ही करनी चाहिए। आज अपने एक दोस्त के चलते वह मारी मारी फिर रही है। पुलिस उसके पीछे पड़ी है और कभी भी पकड़े जाने का डर है। एक बार पुलिस के हत्थे चढ़ जाने के बाद फिर कितनी परेशानी होगी, यह सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। जाधव की तस्वीर उसने आज अखबार में देखी। मोटे मोटे शब्दों में डॉक्टर को ब्लैकमेल करने की खबर छपी थी। जाधव ने डॉक्टर बत्रा से 1 करोड़ रुपए की रकम मांगी थी। रकम न देने पर उसने डॉक्टर के उस वीडियो को वायरल करने की धमकी दी थी जिसमें उसकी प्रेमिका के साथ उसके रोमांटिक पल गुप्त तरीके से फिल्माए गए थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह फिल्म खुद निवेदिता ने बनाई थी। एक दिन डॉक्टर बत्रा ने किसी बात पर निवेदिता को बुरी तरह डांटा था और उसकी नजर में उसे बगैर किसी गलती के डांटा गया था। निवेदिता ने उस समय डॉक्टर को कुछ नहीं कहा था, पर उसी समय उसने फैसला कर लिया था कि वह डॉक्टर को आगे से कभी ऐसा करने का मौका नहीं देगी। निवेदिता को पता था कि डॉक्टर बत्रा से मिलने एक औरत आती है। डॉक्टर उसके साथ घंटों एकांत में बिताता है। उसके आने पर कई बार वह मरीजों को काफी देर तक इंतजार करवाता है। नर्स होने के नाते निवेदिता का डॉक्टर के कैबिन तक प्रवेश था और कई बार उसने डॉक्टर को उस औरत के साथ ऐसी हालत में देखा था जिससे जाहिर था कि दोनों के बीच कुछ है। डॉक्टर बत्रा की डांट से आहत निवेदिता ने उसके सबक सिखाने के लिए अपने मोबाइल फोन से डॉक्टर बत्रा की उस औरत के साथ का वीडियो बना लिया था। क्योंकि वह काफी दिनों से डॉक्टर के क्लिनिक में काम करती थी, इसलिए उसके लिए यह काम मुश्किल न था। उसने एक लड़की से खिड़की से दोनों की प्यार के पलों का वीडियो बना लिया था। डॉक्टर बत्रा मस्ती के सागर में गोते लगा रहा था और उसे इस बात की भनक भी न लगी। निवेदिता ने सोच रखा था कि अगली बार अगर डॉक्टर उसे कुछ कहेगा तो वह वीडियो क्लिप दिखलाकर उसे धमकाएगी, पर बाद में न कभी डॉक्टर बत्रा ने ऐसा कुछ उसके साथ किया और न ही उसे डॉक्टर को धमकी देने की जरूरत पड़ी। बात आई गई हो गई, बल्कि वह तो इस बात को भूल सी गई थी। लेकिन जिस क्लिप को उसने डॉक्टर को फंसाने के लिए बनाया था उसमें डॉक्टर तो फंसा ही, वह खुद भी फंस गई। हुआ यूं कि निवेदिता का एक जानने वाला जाधव उसके पास अक्सर आता जाता रहता था। वह घर पर ही आसपास के लोगों का हल्का फुल्का इलाज किया करती थी। छोटी मोटी बीमारियों में जाधव उसी से दवा लिया करता था। धीरे धीरे दोनों की जान पहचान बढ़ गई थी। जाधव के बारे में निवेदिता जानती थी कि वह गुंडा किस्म का आदमी है, चोरी चकारी भी करता है, पर उससे उसका रिश्ता ठीक ही था। उसके साथ उसका बर्ताव कभी ऐसा नहीं था जिससे उसे ऐतराज होता। वह आता, इलाज करवाता और चला जाता, लेकिन थोड़ी नजदीकियां तो बढ़ गई थी। एक दिन निवेदिता किसी मरीज को देख रही थी, तभी जाधव आया था। उसे किसी के लिए दवा चाहिए थी। निवेदिता दूसरे मरीज से बात कर रही थी, तभी जाधव उसके मोबाइल फोन से खेलने लगा। इसी बीच डॉक्टर बत्रा की क्लिप पर उसकी नजर पड़ गई और उसने उस क्लिप को अपने मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर लिया। आज अखबार से निवेदिता को मालूम हुआ कि उस क्लिप को दिखलाकर जाधव डॉक्टर बत्रा से पहले ही भी एक बार 30 लाख रुपए और एक बार 70 लाख रुपए ले चुका था। डॉक्टर ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर भारी भरकम रकम उसे दे दी थी। इतनी बड़ी रकम पाकर जाधव का लालच बढ़ता चला गया और इस बार उसने 1 करोड़ रुपए की मांग की और डॉक्टर ने इस बार पुलिस की शरण ली। पुलिस ने टेलीफोन की बातचीत के आधार पर जाधव को पकड़ लिया था और जाधव ने अपने मोबाइल फोन में क्लिप
पाने की बात बताई थी। पुलिस निवेदिता की तलाश में थी। आज नौकरी देने वाले अपने ही डॉक्टर को नुकसान पहुंचाने के इरादे और बुरी संगत के फेर में उसे मारा मारा फिरना पड़ रहा है।